क्या किया तुमने अभी? वो मेम साहब माफ करना, हमारी तबीयत खराब है ना तो पैर इधर उधर चला जाता है हमारा। थोड़ा ना ध्यान से काम किया करो तुम, वरना तुम्हारी सारी अकल ना मैं ठिकाने लगा दूंगी। जी मेम साहब। जाओ अब यहाँ से। मजा तो अब आएगा। ये लो राहुल, चाय पी लो। चाय? नहीं यार, मेरा मन नहीं है, तुम पी लो चाय। मन नहीं है? लेकिन चाय तो तुम्हारी फेवरेट है ना, और तुम चाय के लिए कभी मना नहीं करते, तो आज फिर क्यों मना कर रहे हो? वो क्या है ना कि अभी मैंने कुछ खाया था तो भूख लग रही थी मुझे, तो मैं चाय नहीं पी रहा। तुम पी लो चाय। अच्छा ठीक है, एक काम करो, आधी चाय तुम पी लो, आधी मैं पी लूंगी। अरे यार, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ मेरा मन नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? और वैसे भी चाय तुम पीती हो ना, तो तुम पी लो। अच्छा ठीक है, एक सिप। देखो मेरे साथ ना जबरदस्ती मत करो, मुझे नहीं पीनी। अगर मुझे पीनी होगी तो मैं दोबारा बनवा लूंगा तुमसे। हाँ, तुम चाय पियोगी भी क्यों? तुम्हें बहुत अच्छे से पता ना कि इस चाय में जहर है। जहर? क्या बोल रही हो तुम ये कैसी बातें कर रही हो? और भला इस चाय में जहर क्यों होगा? देखो मुझे ना सच सच बता दो, क्योंकि मुझे ना सब सच पता चल चुका है। तुमने ना मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे ना उस दूध वाले ने बता दिया था। तुमने उसे उस दूध में जहर मिलाने को बोला था ना। यार क्या बोल रही हो? कौन सा दूध वाला? और मैं तो ऑफिस जाता हूँ ना, मुझे उस दूध वाले से क्या लेना देना? अब उसकी गलतियां तुम मेरे ऊपर निकाल रही हो, मुझे क्या पता वो क्या करता है। तुम ना ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। मैं ना तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम इतनी कॉन्फिडेंटली मेरे आगे झूठ कैसे बोल रहे हो? मुझे सच क्यों नहीं बता रहे? जी साहब, बुलाया आपने? हाँ सुन, तुझे ना मेरा एक काम करना है। तू डेली दूध देने आता है ना, तो तू ना अपनी मालकिन के दूध में ना दवाई डालेगा जो मैं तुझे दूंगा। पर साहब ये मैं कैसे करूंगा ये काम? ये काम मैं तुझसे फ्री में नहीं करवा रहा हूँ, इस काम के तुझे पैसे दूंगा, और ऐसे पैसे ना तुझे हर महीने दूंगा। तो बता, तू करेगा? ठीक है साहब, पर हमारे ऊपर बात नहीं आनी चाहिए। तो वो सब छोड़, तेरे ऊपर बात नहीं आएगी, सब मैं संभाल लूंगा। बस तू ना डेली दूध में दवाई मिलानी है तुझे। ठीक है साहब। ठीक है। यार तुम पागल हो रही हो क्या? मैं ऐसी हरकत करूंगा? पर उस दूध वाले को कुछ पता नहीं है इस घर के बारे में, ना ही वो कुछ जानता है, और तुम उसका सारा इल्जाम मेरे ऊपर लगा रही हो। देखो मैं ना ऐसी हरकत करने से पहले 10 बार सोचूंगा। तुम्हें समझ नहीं आती क्या? और मैं तुमसे प्यार करता हूँ यार, तुम मेरी वाइफ हो, मतलब मैं तुम्हारे साथ ऐसी हरकत करूंगा? मैं यकीन कर रही हूँ उसकी बातों पे। ऐसा कुछ भी नहीं है राहुल। ठीक है, या तो तुम मुझे सब कुछ बता दो। खैर तुम तो मुझे कुछ बताने नहीं वाले ना। मैं काम करती हूँ, दूध वाले को यहीं पे बुला लेती हूँ। एक सेकेंड। शिवू। जी मेम साहब। शिवू जरा अपने साहब को बताना कैसे इन्होंने तुम्हें पैसे दिए थे, वो भी मुझे मारने के लिए। मेम साहब ये सही बात है कि साहब ने मुझसे कहा था ये सब चीज़ें करने के लिए, और इन्होंने मुझसे कहा था कि जो आपको मैं दूध ला के देता हूँ उसके अंदर दवाई डालनी है। इसके बदले इन्होंने मुझे पैसे भी दिए थे, और मैं पैसों के लालच में बहक गया था। मैं कभी इतने सारे पैसे एक साथ देखे नहीं मैंने, तो इस वजह से मैं लालच में आ गया और मैंने ये सब चीज़ें कर दी। अरे मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुमने ये सब किया क्यों? अगर तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए था तो तुम मुझे बता सकते थे ना, लेकिन तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत पड़ गई? तुम्हें पता है जो तुम ये मेडिसिन मुझे दे रहे थे, अरे वो बच्चा तो अभी इस दुनिया में भी नहीं आया, तुम पहले से ही उसे गए। उसका मेरी हेल्थ पे क्या असर पड़ता, मेरी मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ता? यार मैंने ना कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी गिरी हुई हरकत करोगे। एक वाइफ ना हमेशा अपने हस्बैंड के साथ ना सबसे ज्यादा सिक्योर फील करती है, और यहाँ एक मेरा पति है जो मुझे ही मारने पे लगा हुआ है, न जाने कैसे कैसे उल्टे तरीकों से। देखो ना तो तुम एक अच्छे पति बन पाए, ना एक दामाद, और ना ही एक अच्छे बाप बन पाए। और अब ना मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, क्योंकि तुम्हारे साथ रह के ना अब मैं सेफ फील नहीं करती। आज तुमने ये हरकत की है, ना जाने आगे जाकर तुम क्या कर दोगे। और मैं ना अपने माँ बाप को बता कर रहूंगी कि उन्होंने मेरी कैसे घटिया लड़के से शादी करवाई है। और एक बात बताओ, जब तुम्हारे माँ बाप को ये सब पता चलेगा कि तुमने ये सब मुझे दवाइयाँ दी है, तो तुम क्या नजर मिला पाओगे अपने माँ बाप से? खैर छोड़ो, बातें तो अब दोनों घरों में वैसे भी जाएंगी, लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखना, मैं ना तुम्हें डाइवोर्स देकर रहूंगी। इससे पहले मैं कुछ गलत करूं, तुम निकल जाओ मेरे घर से। हाँ मैं नहीं बोला था इसको ये सब करने के लिए, अरे क्योंकि मैं नहीं चाहता था ये बच्चा यहाँ पर आए। और वैसे भी मैंने तुम्हें 1 लाख बार बोल दिया था कि मैं अभी स्टेबल नहीं हूँ, मेरी इतनी सैलरी नहीं है, पर तुम्हें समझ नहीं आता ना। तुम्हें तो माँ बनने का शौक था, अब मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था, बस इसीलिए मैंने ये सब चीजें की। राहुल मुझे पता है कि हम अच्छे से फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम ऐसी हरकतें करोगे। एटलीस्ट मुझसे एक बार आराम से बात तो करते, डिस्कस तो करते, क्या पता मैं ये सब चीजें समझ जाती। लेकिन नहीं, तुम्हें तो एक गलत रास्ता अपनाना था ना।
तुमने एक बार नहीं सोचा ये सब चीजें जो तुम कर रहे हो उसमें मेरी लाइफ का भी रिस्क बढ़ सकता है। लेकिन तुम्हें तो सिर्फ अपनी पड़ी थी ना। अरे तुम होते कौन हो सिर्फ अकेले ये सब डिसाइड करने वाले? वो बच्चा मेरा भी है तो मेरा भी हक बनता है ये सब चीजें डिसाइड करने का। लेकिन तुम्हें ना अब ये सब चीज़ें समझा के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ ना नहीं रह सकती। और रही बात इस बच्चे की ना, तो इसे मैं अब दुनिया में ला कर रहूँगी। बेशक फिर मुझे अकेले पालना पड़े, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तुम ना फिलहाल मेरी नज़रों से दूर चले जाओ, और डाइवोर्स के पेपर्स तुम्हें तुम्हारे घर पे मिल जाएंगे। भैया मेरी बात सुनो। जाओ यहाँ से।